व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। आज की वीडियो मेरे अपने बाबा जान, दादा जान और परदादा जान के बारे में है कि मेरे अब्बा जान क्या काम करते थे, मेरे दादा जान क्या काम करते थे और मेरे परदादा कौन हैं और कहाँ से आए थे और किस तरह उन्होंने हिजरत की और कहाँ आके आबाद हुए। इस बारे में वीडियो है। उन बहन और भाइयों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ये नरगिस अवान कौन है और कहाँ से है, और उनके लिए उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए जो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं और क्रिटिसाइज़ करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे वीडियो मैं बना रही हूँ। मेरे दादा जान मियाँ वाली से हैं, मेरे परदादा जान मियाँ वाली से हैं। यूँ मेरे वालिद साहब का तलक भी पीछे से तो मियाँ वाली से ही है। जब पाकिस्तान बना तब मेरे बौ अजदाद मियाँ वाली में आबाद थे। मियाँ वाली के करीब ही एक इलाका है कुंदियाँ, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ चूँकि उन दिनों में पानी की बहुत किल्लत थी और पानी गवर्नमेंट के सरकारी ट्यूबवेल से आने वाले पानी से ज़मीनों को सराब किया जाता था। यूँ पानी की वजह से शुरू होने वाली लड़ाई कत्ल पर आकर ख़त्म हुई और यूँ मेरे वो जो परदादा जान हैं जिनका नाम अब्दुल कादर है, उनको वो इलाका अपने 3 भाइयों के समेत, एक बीवी, 4 बच्चों और एक भाभी के समेत वो इलाका छोड़ना पड़ा। और रातों रात मियाँ वाली का इलाका अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाकर हवेलियाँ के करीब रावलपिंडी के करीब सराय आलमगीर में जाकर पनाह गज़ी हुए। और सराय आलमगीर में कुछ दिन गुजारने के बाद, चूँकि सराय आलमगीर और मियाँ वाली का इलाका इतना ज़्यादा फासले पे नहीं था, वहाँ का आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा थी उन दिनों में, क्योंकि उनको वो सराय आलमगीर भी छोड़ना पड़ा। और एक जानने वाले के बताए हुए पते पर हाफजाबाद के करीब एक गांव भट्टी चक में आकर रहने लगे। और भट्टी चक में जिनके पास आकर पनाह ली थी वो एक अम्मा थी जो कि कुरैशी फैमिली से थी। अम्मा की 4 बेटियां थी और अम्मा का नाम अल्लाह वसाई था और उसकी 4 बेटियां थी। ना तो शोहर था और ना ही कोई उसका बेटा था और वो 4 बेटियां थी। चूँकि मेरे परदादा जान अब्दुल कादर चूँकि दीनी तालीम से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत हासिल थी उन्होंने अपनी दीनी तालीम हिंदुस्तान के एक जामिया से हासिल की थी। लिहाजा उन्होंने अपने लिए प्रोफेशनल के तौर पर इमामत को ही तरजीह दी और यूँ वो इमाम मस्जिद के तौर पे भट्टी चक में ही इमामत करने लग गए। लेकिन अम्मा अल्लाह वसाई ने उनके साथ बहुत अच्छा तावन किया और उनको अपना बेटे की तरह रखा। लिहाजा कुछ साल वहाँ गुजारने के बाद मेरे दादा परदादा जान हाफजाबाद के करीबी गांव ओलर तारड़ में चले गए और वहाँ खेती बाड़ी के साथ साथ इमामत को भी जारी रखा, क्योंकि वो एक खतीब भी थे, उनको दीन से लगाव बहुत ज़्यादा था। इस तरह उन्होंने अपने 3 बेटों को दीन की तालीम भी दिलवाई, जिनकी में से एक मेरे दादा जान जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था, उनको भी दीन की तालीम दिलवाई। और अपने एक भाई जिनका नाम हाजी नूर मोहम्मद था, उसकी शादी उसी अम्मा अल्लाह वसाई की एक बेटी से की। हाजी नूर मोहम्मद की कोई औलाद ना हो सकी और बाकी जो भाई थे उनकी भी औलादें हुई, किसी के पास एक बेटा था। और मेरे जो दादा जान हैं ये 3 भाई थे। मेरे दादा जान का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और एक का नाम मोहम्मद याकूब आलम और एक का नाम मोहम्मद अहमद दीन था। इस तरह ये तीनों भाई इमामत के साथ साथ हिकमत भी करते थे। मेरे वालिद साहब क्योंकि 6 भाई थे जिनमें से 3 की औलाद हैं, हम लोग 4 भाई और 3 भाई और 4 बहनें हैं। इस तरह मेरे एक ताया जान का एक ही बस बेटा है जिनकी शादी कोलो तारड़ में ही एक तारड़ फैमिली में हुई और एक मेरे चचा जान जिनकी जवानी में ही फौतगी हो गई, उनके 2 बेटे थे। और बाकी जो 3 भाई थे
वो जवानी में ही वफात पा गए, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। इस तरह मेरे वालिद साहब भी, चूँकि दीन के साथ ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, मैट्रिक तक की तालीम करने के बाद उन्होंने अपने चचा यकूब आलम के पास तालीम दीन की भी हासिल की और हिकमत भी सीखी। इस तरह एक करीबी हफ्ज़ाबाद के ही एक करीबी गांव में मेरे वालिद साहब खतीब भी थे और इमाम मस्जिद भी थे। और जिस किसी ने भी हमारे हसब नसब के बारे में पूछा तो कोई किसी को कुछ भी नहीं बताता था, क्योंकि हमारी एक लड़ाई और कत्ल की वजह से दुश्मनी का सिलसिला बन चुका था, इसलिए इस टॉपिक को कोई भी नहीं छेड़ता था। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद मेरे वालिद साहब का जब दौर आया तो उन्होंने वो सारी ज़मीन, वो सारा मालो मता जो मियाँ वाली में था, वो सारा उस फैमिली को देकर, जो कि एक नियाजी फैमिली थी, उनके साथ सुलह कर ली। यूँ हमारा दोबारा से मियाँ वाली में आना जाना स्टार्ट हुआ और हमने जिस किसी ने भी पूछा फिर से कहना शुरू किया कि हम आवान फैमिली से हैं। इधर हाफजाबाद के एरिए में जितनी भी हमारी लड़कों और लड़कियों की शादियां हुई वो तमाम की तमाम या तो किसी मजहबी घराने में हुई या किसी ज़िम्मेदार घराने में हुई, लेकिन कोशिश ज़्यादा यही की जाती रही कि जिसकी शादी भी करें वो कोशिश यही की जाती कि उसकी फैमिली जो है वो मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो। मेरी वालदा जो हैं, मेरे वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इमाम मस्जिद थे और बहुत अच्छे खतीब थे, आलमे दीन थे और एक फ़कीर सिफ्त इंसान थे। इसी तरह मेरी वालदा जो हैं वो हाफजाबाद के ही एक करीबी गांव चट्ठादाद की रहने वाली हैं और उनके दादा जान जो हैं मेरे परदादा के भाई में से एक भाई थे और उनके पास एक ही अल्लाह पाक ने बेटा दिया जिनका नाम अताउल्लाह था और अताउल्लाह यूँ मेरे नाना बने। और अताउल्लाह को अल्लाह पाक ने 3 बेटियां दी और बेटे से ना नवाजा, लिहाजा मेरी वालदा जो हैं वो 3 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं था। इस तरह हमारी फैमिली जो है वो एक गुनाह की वजह से यूँ दर बदर हुई और यूँ हाफजाबाद के इलाके में आके गुमनामी के इतने साल गुजारे और यूँ अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के दीन की खिदमत करते करते उनकी ज़िंदगियाँ गुज़र गईं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी गलती करने से पहले या किसी पे उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोच लिया करें कि क्या पता कि ये तो असल हकीकत तो मेरा रब ही जानता है, कौन किस अज़ाब में मुब्तला है या कौन किस गम में मुब्तला है। हम किसी को कुरेद कर, हम किसी को उसके हसब नसब के बारे में जानकर या उनकी असलियत के बारे में उनको बताकर कोई किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन ये सिर्फ आज की वीडियो मेरी उन बहनों और भाइयों के लिए है जो जानना चाहते थे कि हम लोग कहाँ से हैं और कैसे हम हाफजाबाद के इलाके में आए। आज इतने साल गुजरने के बावजूद भी ना हमारा रहन सहन हाफजाबाद के इलाके के साथ मैच हो सका और हमारी ज़बान तो मैच हो गई, लेकिन हमारे अंदर की जो है वो आदत हैं वो बिल्कुल सेम हमारी पहले जैसे ही हैं। हमारे अंदर से वो बातें चेंज नहीं हो सकी। ये फ़र्क क्यों फ़र्क है, ये लोग आज भी हमें समझते हैं कि हम यहाँ महाजर हैं और हम चूँकि मुसलमान हैं। ये मैं फ़र्क मिटाने की बात कर रही हूँ कि हम क्यों नहीं समझते कि हम सारे मुसलमान हैं और सब ने जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो दारा इस्लाम में दाखिल हो गया और उम्मत मोहम्मदी बन गया। और उम्मत जो है वो एक दीवार की तरह है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे और किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, सिर्फ तकवा की बना पर कि जो परहेज़गारी इख्तियार करे, जो तकवा इख्तियार करे वो तुम में से सबसे बेहतर है। आज की वीडियो मैंने अपने बारे में बता दिया। ये मेरा रब जानता है
क्या सच है और मैंने सच ही बताया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हुए भी कि वो एक अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इसके बावजूद भी उन पर ईमान नहीं लाते थे। और बहुत से लोग आज भी एक ऐसा फ़िरका है जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन वो फिर दोबारा से मुशरिक हो गए, जो कि काफिरों से भी बदतर हैं। लिहाजा अपने ईमान को ताज़ा रखें, दूसरों के बारे में तनकीद कम से कम किया करें, अपने अमाल को सीधा करें, अपने नामा अमाल को सीधा करें, अपने दुनिया में आने के मकसद को सीधा हमें समझना चाहिए, हम किस लिए आए हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो इंसान है जो दीन को सीखे और दूसरों को दीन की तालीम दे। लिहाजा मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी और पाकिस्तानी बहनों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, दीन के साथ जुड़े रहें, दीन की पैरवी करें, दीन के बारे में ही तनकीद करें, ना कि आम इंसान को आम जिंदगी पर तनकीद करें। दीन को ही फ़ोकियत दें, दीन को ही अजमत दें और नमाज कायम करें, नेकी की बात को सुनें और नेकी की बात को फैलाएं। इसी के साथ ही आज इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगी किसी नई इस्लामी टॉपिक के साथ। आज की वीडियो बस मेरे अपने बारे में थी, मेरे आबाओ अजदाद के बारे में थी। नेक्स्ट इंशाअल्लाह वीडियो मेरी फिर अपने मौजू पे, अपने टॉपिक पे होगी, जो कि किसी इस्लामी वीडियो के बारे में होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।